के 9वें समोल्लास का पाठ आरंभ किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश नाम से लिखी है। इसमें वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया गया है। जिस समय महर्षि दयानंद जी ने प्रचार शुरू किया, उस समय कुछ लोग वेदों को मानते थे, वेदों का प्रचार भी करते थे, परंतु वेदों के अर्थ ठीक नहीं बताते थे। वेदों का नाम लेकर वेद का सिद्धांत गलत बताते थे। तो महर्षि दयानंद जी ने देखा कि लोग नाम वेद का लेते हैं और सिखाते हैं गलत, इसलिए वेदों का सही अर्थ बताना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने यह पुस्तक लिखी। इसका नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश। तो इस पुस्तक से बहुत लाभ हुआ और जो मिथ्या अर्थ लोगों ने समझ लिए थे, स्वीकार कर लिए थे, उन मिथ्या अर्थों को दूर करने में इस पुस्तक से बहुत अच्छी सहायता मिली। तो इसी भावना से हम इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये सब वेदों की बातें हैं। महर्षि दयानंद जी ने भूमिका में भी लिखा है कि कोई नवीन मत चलाना मेरा लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि तक जो कुछ वेदों की मान्यता स्वीकार करते आए, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कोई नई बात नहीं चला रहा। तो वेदों की बातें हैं, गंभीर बातें हैं, सच्ची बातें हैं, उनको हमें समझना है। इसीलिए हम इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने 9वें समोल्लास में पहला पृष्ठ पढ़ा था, आरंभ किया था और एक मंत्र के माध्यम से थोड़ा चिंतन किया था। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। इस मंत्र में बताया गया था कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है, विद्या को भी जानता है, अविद्या को भी जानता है। मंत्र की पहली पंक्ति में विद्या का अर्थ शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान, और अविद्या का अर्थ मिथ्या ज्ञान, मूर्खता, भ्रांति, ये अर्थ बताया था। तो हमें तत्व ज्ञान भी मालूम होना चाहिए और मिथ्या ज्ञान भी मालूम होना चाहिए, दोनों का पता होना चाहिए, ताकि हम मिथ्या ज्ञान से बच सकें, उसके प्रभाव से बच सकें और शुद्ध ज्ञान से अपना जीवन चलाएं। तो जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके, अब इस दूसरी पंक्ति में अविद्या का अर्थ बदला था, मूर्खता से मृत्यु पार नहीं होती, इसलिए महर्षि जी ने यहाँ भिन्न अर्थ किया, कर्म और उपासना। तो शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से वह व्यक्ति मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या अमृतम अश्नुते, और तत्वज्ञान की सहायता से वो अमृत मोक्षानंद की प्राप्ति करता है। तो ये प्रसंग कल चला था। फिर अविद्या क्या है, मूर्खता क्या है, वो भी समझाया गया योग दर्शन के सूत्र के आधार पर।
तो कल की चर्चा का सार ये था कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मोक्ष होता है और अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से बंधन होता है। बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। ये कल की चर्चा का सार था। अब आगे चलते हैं। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। तो एक बहुत बढ़िया सिद्धांत की बात यहाँ पर आई है जो याद भी रखनी चाहिए, समझनी भी चाहिए कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। अर्थात मनुष्य हर समय कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है, कर्म से रहित नहीं होता। 3 प्रकार से कर्म होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। तो कभी शरीर के कर्म चलते रहते हैं, सैर करना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, झाड़ू लगाना, जाप और कपड़े धोना, जो भी शारीरिक कार्य हैं वो कुछ न कुछ चलते रहते हैं। और यदि शारीरिक कार्य नहीं चल रहा तो फिर व्यक्ति बातचीत करता रहता है, वाणी से कर्म करता रहता है, कुछ बोलता रहेगा, कुछ चर्चा बातचीत करता रहेगा, तो वो वाणी के कर्म हैं। और अगर शरीर के कर्म भी नहीं कर रहा, वाणी के कर्म भी नहीं कर रहा, तो मन के कर्म चलते रहते हैं। मन में कुछ न कुछ योजना विचार चलता रहता है और व्यक्ति मन में निर्णय करता रहता है कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये ठीक है, ये गलत है। तो ऐसे मन में योजनाएं बनाता रहता है। ये मानसिक कर्म हैं। मन में जो कर्म होते हैं उसको ठीक से समझने के लिए 2 बातें जानना आवश्यक है। एक तो ये है कि मन में चलते हैं विचार। जब से सुबह आपकी नींद खुलेगी तभी से विचार शुरू हो जाएंगे, कुछ न कुछ सोचना शुरू कर देंगे आप, खाली तो बैठते नहीं। और दिन भर विचार चलते रहेंगे, रात को सोने तक विचार चलेंगे। जब नींद आएगी तब विचार बंद होंगे। तो सुबह से रात तक सारा दिन कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि यज्ञ करना अच्छा है या नहीं, दान देना अच्छा काम है या नहीं, चोरी करना अच्छा काम है या नहीं, ऐसे जो भी विचार चलते रहते हैं मन में, चाहे वो अच्छे कर्म के हों चाहे बुरे कर्म के हों, वो विचार मन में चलते रहते हैं। हाँ, जब तक वो विचार चलते हैं और व्यक्ति निर्णय नहीं करता तब तक उसका नाम है विचार। अभी योजना नहीं बनाई उसने, तो इसको कर्म नहीं कहेंगे, इसका नाम है विचार मात्र। इसका कोई फल नहीं मिलता। बहुत से लोग ये पूछते हैं प्रश्न कि जी मन में सारा दिन विचार चलते रहते हैं, इतने कर्म करते हैं हम, तो हमें तो कितना सारा फल मिलेगा। कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, कुछ बुरे विचार भी आते हैं, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो इस प्रकार से व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है कि हम तो सारे दिन इतने कर्म करते हैं। तो हमारे गुरुजनों ने बताया, ऋषियों ने बताया कि विचार अलग चीज़ है, मानसिक कर्म अलग चीज़ है। जो विचार है उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका कोई दंड नहीं है। विचार की स्थिति ये है कि मन में जब तक 2 विकल्प हैं, ऐसा करूं या ना करूं, चोरी करूं या ना करूं, झूठ बोलूं या ना बोलूं, दान दूं या ना दूं, हवन करूं या ना करूं, व्यायाम करूं या ना करूं, जब तक 2 विकल्प हैं तब तक वो विचार है। उसका नाम कर्म नहीं है, इसका कोई समस्या नहीं है, इसका कोई दंड नहीं मिलेगा। तो खामखा लोग टेंशन में रहते हैं, टेंशन में ना रहें, इतने से कोई दंड नहीं मिलता है।
जब आप दो में से एक निर्णय कर लेंगे कि यज्ञ करूँगा, अब फाइनल डिसीजन हो गया कि करूँगा, अब ये मानसिक कर्म हुआ, इसका फल मिलेगा। यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, सेवा करूँगा, सत्य बोलूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, परोपकार करूँगा, विद्या पढ़ाऊँगा, प्रचार करूँगा, लोगों को अच्छी बात सिखाऊँगा। जब आप इस तरह से निर्णय कर लेते हैं तो अब ये कर्म बना, ये मानसिक कर्म, तो इसका फिर आगे फल मिलेगा। और अगर गलत योजना बनाई कि चोरी करूँगा, झूठ बोलूँगा, धोखा दूँगा, अन्याय करूँगा, शोषण करूँगा, जब इस तरह का मन में निर्णय लेते हैं तो वो मानसिक कर्म होता है, वो बुरा कर्म है। ये है मानसिक कर्मों की स्थिति। तो विचार अलग चीज़ है, कर्म अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। तो व्यक्ति खाली नहीं बैठता, मन में विचार तो चलते ही रहेंगे, और विचार चलते चलते फिर कुछ ना कुछ निर्णय भी लेता रहता है व्यक्ति कि हाँ ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, शाम को 4 बजे ये काम करूँगा, 6 बजे ये करूँगा, फिर शाम को कल मार्केट जाऊँगा, शॉपिंग करनी है, ये सामान लाऊँगा, वो सामान लाऊँगा। इस तरह से जो भी वो कुछ ना कुछ योजना बनाता रहता है, ये मानसिक कर्म हो गए। तो कभी मानसिक कर्म करता है, फिर कभी वाचनिक करता है, बोलना शुरू कर देता है, किसी को फ़ोन पे बात करेगा, किसी को सामने बात करेगा, किसी की निंदा चुगली करेगा, उसका दोष उसको बताएगा, उसका दोष उसको बताएगा, फिर उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कहीं सच बोलेगा, कहीं झूठ बोलेगा, ये वाणी के कर्म हो गए। और शरीर से खाना पीना, व्यायाम, सैर चलता ही रहता है जो भी। तो इस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता ही रहता है सारे दिन, वो खाली नहीं बैठता। एक बात तो ये बताई, क्षण मात्र भी जीवात्मा कर्म से विहीन नहीं होता, रहित नहीं होता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और दूसरी बात बताई उपासना, उपासना से रहित नहीं होता। उपासना का अर्थ है उप आसनम, पास में बैठना, उसको उपासना कहते हैं। ये उपासना 2 प्रकार की है, एक शारीरिक, दूसरी मानसिक। अब शरीर से हम पास पास बैठे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, 6 फुट की दूरी पर बैठे हैं, तो ये शारीरिक उपासना है, पास में बैठे हैं। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और हम रोहतक हरियाणा में बैठे हैं, तो जो हमारे आसपास बैठे हैं उनके साथ हम शारीरिक दृष्टि से निकट हैं, तो ये शारीरिक उपासना है। और जो दिल्ली वाला व्यक्ति है वो यहाँ से बहुत दूर है, 80 किलोमीटर है, तो हम शरीर से उसके पास नहीं है, शरीर से तो सामने वाले के पास में है, लेकिन मन से उसके पास है। मन में हमको वो अच्छा लगता है दिल्ली वाला, उसके बारे में 6 बार सोचते हैं सारे दिन में, कोई 8 बार भी सोचे, कोई 10 बार भी सोचे। तो चाहे कोई दिल्ली रहता हो, बम्बई रहता हो, दूर दूर भी रहता हो, और मन से उसको चाहता है, उसमें रुचि रखता है, उसके प्रति आकर्षित रहता है, तो वो मन से उसकी उपासना कर रहा है। ये है उपासना, ये मानसिक उपासना है। मानसिक आकर्षण, रुचि, आसक्ति जिस वस्तु में है वो उसकी उपासना कहलाती है। तो उपासना भी कोई ना कोई चलती रहती है। शरीर से भी हम कहीं ना कहीं किसी के आसपास होते हैं, और मन में भी किसी न किसी की उपासना करते रहते हैं। जड़ की भी उपासना करते हैं, चेतन की भी करते हैं। अगर आपको कोई मित्र बहुत अच्छा लगता है, उससे रुचि है, प्रेम है, तो आप उसकी उपासना करते रहते हैं, मनुष्य की, चेतन की। किसी ने कुत्ता पाल रखा है घर में, तो वो दिन में 20 बार उस कुत्ते को देखता है, उसको खिलाता है, उसको घुमाने ले जाता है, उसकी पूरी देखभाल करता है, तो वो कुत्ते की उपासना कर रहा है। कोई मित्र की उपासना कर रहा है, कोई भाई की उपासना कर रहा है, कोई बहन की उपासना कर रहा है। तो जिसको जिसमें रुचि है वो उसकी उपासना कर रहा है। और कोई धन की उपासना करता है कि मुझे धन कमाना है, कहाँ से मिलेगा, सारा दिन पैसे की प्लानिंग करता रहता है, पैसा कहाँ से आएगा, माल कहाँ से खरीदेंगे, बेचेंगे कहाँ पर, ग्राहक कैसे मिलेगा, विज्ञापन कहाँ देवें, दुकान कैसे सजाएं। तो वो जिन जिन चीज़ों में रुचि रखता है और उसके बारे में भी चिंतन करता रहता है, ये उसका आकर्षण, उसकी उपासना है।
तो कोई मिठाई की उपासना करता है, कोई फैशन की उपासना करता है, कोई कपड़े की उपासना करता है, कोई मोबाइल फ़ोन की उपासना करता है। तो कोई ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ रुचि बनी रहती है जिस वस्तु में, वो उसकी उपासना चल रही है। तो इससे भी खाली नहीं बैठता व्यक्ति, कुछ ना कुछ तो आकर्षण मन में बना ही रहता है किसी न किसी वस्तु के प्रति। अब किसी किसी को ईश्वर में भी आकर्षण होता है, वो ईश्वर की उपासना है। अगर जीव और प्राकृतिक जड़ पदार्थों में रुचि है तो ये संसार की उपासना है, ये अशुद्ध उपासना है। और ईश्वर में रुचि है, प्रेम है, आकर्षण है, तो वो ईश्वर की उपासना है, वो शुद्ध उपासना है। तो ये जो मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर की उपासना करता है उसको मोक्ष मिलता है, ये शुद्ध उपासना है। शुद्ध उपासना से मोक्ष मिलता है। और जो संसार की उपासना है वो अशुद्ध उपासना है, उससे बंधन होता है। क्योंकि सांसारिक जड़ या चेतन पदार्थों में अगर हमारी रुचि है, आकर्षण है, आसक्ति है, तो उस तरह से फिर हमारे संस्कार बनेंगे, उस तरह के विचार बनेंगे, उस तरह की योजनाएं होंगी, उस तरह के काम करेंगे, तो बंधन वाला काम। इसलिए ये बंधन में डालेगी उपासना, और ईश्वर उपासना मोक्ष में ले जाएगी। ऐसे ही कर्म की बात है। अगर हम झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, बुरे काम करते हैं, अथवा अच्छे कर्म भी यदि सकाम भावना से करते हैं कि हमें इसके बदले में धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, मेडल मिलेगा, कोई प्रशस्ति पत्र मिलेगा, तो ये भी है तो अच्छे काम, शुभ कर्म है। सेवा करेंगे, दान देंगे, यज्ञ करेंगे, परोपकार करेंगे, हैं तो अच्छे काम, लेकिन इसका लक्ष्य भौतिक सुख है, इसलिए ये भी अशुद्ध कर्म है, ये भी बंधन में डालेगा। मोक्ष की तुलना में ये अशुद्ध कर्म है, ये भी हमको बांधेगा सकाम कर्म होने से, इसके पीछे भी अविद्या है। और यदि हम यही सारे काम, दान देना, यज्ञ करना, सेवा करना, विद्या पढ़ाना, प्रचार करना, अच्छी सलाह देना, यदि ये सारे अच्छे काम हम मोक्ष प्राप्ति की भावना से करते हैं, धन सम्मान की इच्छा से नहीं, तो यदि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से करते हैं तो ये निष्काम कर्म हो जाएंगे। इनका नाम है शुद्ध कर्म। तो ये हमको मोक्ष में ले जाएंगे और जन्म मरण से छुड़ा देंगे, मृत्यु से पार कर देंगे। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो कर्म और उपासना दो बात हो गई। अब तीसरा है ज्ञान। तो ज्ञान से भी रहित नहीं होता जीवात्मा, कोई ना कोई तो ज्ञान रहता ही है। जब से नींद खुली तभी से पता चल जाता है मैं कहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ, हरियाणा में हूँ, पंजाब में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, गुजरात में हूँ, कहाँ हूँ। आँख खुलते ही पता लग जाता है मैं यहाँ पर हूँ। और फिर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे आमने सामने, अब मुझे क्या करना है, तो उसको कुछ ना कुछ ज्ञान भी बना रहता है। फिर दिन भर वो देखता है, सुनता है, बातें करता है, जो भी करता है, तो वो किसी न किसी ज्ञान से युक्त रहता है, शून्य नहीं होता। हाँ, सो जाता है तो सो जाता है, बाहर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तो बाहर का ज्ञान इंद्रियों से जो प्राप्त हो रहा था वो बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो ज्ञान चलता ही रहता है। सुषुप्ति में भी उसको अनुभूति होती रहती है, अच्छी तरह सोया, सुख से सोया, आदि आदि। तो इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि कोई ना कोई ज्ञान 24 घंटे बना ही रहता है, कोई ना कोई कर्म भी होता रहता है, कोई ना कोई उपासना, रुचि, आकर्षण भी मन में बना ही रहता है। इसलिए जीव कभी भी क्षण मात्र भी ज्ञान, कर्म और उपासना से रहित नहीं होता। और ये बात इसलिए बताई कि हर समय कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। यदि हमारा ज्ञान, कर्म, उपासना अशुद्ध है तो बंधन होगा। यदि ये ज्ञान, कर्म, उपासना शुद्ध है तो मोक्ष होगा। यदि आपको मोक्ष में जाना हो तो अपने ज्ञान, कर्म, उपासना को चेक करें। हर समय चेक करें। क्या हुआ, ये बंद क्यों हो गया? ठीक है, ठीक है। यदि हमारा ज्ञान, कर्म, उपासना जो हम सारा दिन करते रहते हैं उसको चेक करें। यदि वो अशुद्ध हो रहा है ज्ञान, कर्म, उपासना, तो बंधन होगा। उसको ठीक करें, उसको शुद्ध करें। और यदि शुद्ध है तो ठीक है, वो हमको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सारा दिन व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान, कर्म, उपासना करता ही रहता है, तो सावधानी से करे, तब मोक्ष होगा।
इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। तो इसलिए सारा दिन हमको चेक करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। सुबह से रात तक हम क्या सोच रहे हैं, क्या मानसिक कर्म चल रहे हैं हमारे, वाणी से क्या बोल रहे हैं, बहुत नाप तोल के सोच समझ के बोलना पड़ेगा। लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते, जो मन में है बोलते रहते हैं, बिना परीक्षा के, बिना प्रमाण के, बिना सोचे, बिना तर्क के ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये सारा बंधन कारक है। तो ऋषि लोग क्या कहते हैं, सोच समझ कर बोलो, पहले तोलो बाद में बोलो। तोलो, तराजू पे तोलो। तोलना मतलब प्रमाण से चेक करो, प्रमाण ही तो तोलने का साधन है। तो पहले प्रमाणों से परीक्षा करो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, जो बोलूँगा वो ठीक है या नहीं, प्रमाणों के अनुकूल है या नहीं। खूब नाप तोल करके प्रमाणों से परीक्षा करके नपे तुले शब्द बोलो, वही शब्द बोलो जो आप कहना चाहते हैं। अब व्यक्ति कहना कुछ और चाहता है और शब्द कुछ और बोलता है, वो तालमेल नहीं बिठा पाता कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसके अनुकूल शब्दों का चुनाव नहीं करता, फिर वो कुछ का कुछ बोल जाता है। फिर जब सामने वाला, तो उसके मन की बात कैसे जानेगा, वो तो शब्दों से ही समझेगा जो कह रहा है वो। आपने जो बोला उसी के आधार पर ही तो हम आपका अभिप्राय समझेंगे ना। अब उसने शब्द ठीक नहीं बोले, कहना कुछ और चाहता था, बोला कुछ और, तो सामने वाले ने जो सुना वो तो उसी के आधार पर उत्तर देगा उसकी बात का। जब वो उसका उत्तर देगा फिर वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता। अरे जो फिर कहना चाहते हो तो वो बोलना चाहिए ना। फिर आप गलत क्यों बोलते हो? आप जो कहना चाहते हो वही तो कहना चाहिए ना, वो शब्द बोलो जो आप कहना चाहते हैं। जो नहीं कहना चाहते वो शब्द मत बोलो, इसलिए नाप तोल के बोलना पड़ता है। तो जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसके अनुकूल शब्दों का चुनाव करें कि मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके लिए उचित शब्द कौन से हैं, जिन शब्दों से आपके मन का अभिप्राय ठीक ठीक उसको समझ में आए, ऐसे बोलना पड़ता है। तो नाप तोल कर बोलो। फिर शरीर से जो हम काम कर रहे हैं उसको 4 बार सोचो, कहीं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं इससे नुकसान तो नहीं होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा, दूसरे का नुकसान तो नहीं होगा, पड़ोसी को मेरे काम से बाधा तो नहीं पड़ेगी। अब एक व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और पास में एक दूसरा आके अपना उछल कूद मचाने लगे, शोर करने लगे, भले ही व्यायाम के नाम से ही सही, बहाना लेगा मैं तो व्यायाम कर रहा हूँ, और दूसरा आदमी ध्यान कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसको बाधा हो रही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किस तरह से कर रहे हैं, कहीं शोर तो नहीं हो रहा उससे, कहीं पड़ोसी को बाधा तो नहीं होगी। 4 बार सोचना चाहिए, फिर उस काम को करना चाहिए। तो ऐसे हम अपने कार्यों का परीक्षण निरीक्षण करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमको हमारी कमियां गलतियां समझ में आएंगी कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, कहाँ कहाँ हमसे त्रुटियां होती हैं, कहाँ कहाँ हमसे अशुद्ध कर्म हो जाते हैं, हमारे कारण दूसरों को कष्ट होता है। ये हिंसा है। आप जानबूझ के तंग करते हैं तो जानबूझ के हिंसा है, इसका दंड अधिक मिलेगा। और अनजाने में आपने दूसरे को परेशान किया, आपका इच्छा भी नहीं थी, उद्देश्य भी नहीं था, पर पता नहीं था आपको, अनजाने में आपसे गलती हुई, दूसरे को कष्ट होता रहा, वो ठीक से पढ़ नहीं पाया, ध्यान ठीक नहीं कर पाया आपके शोर की वजह से, उसका दंड भी मिलेगा। उसका कम मिलेगा थोड़ा, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन अगर जानबूझ के इरादे से किया तो फिर और ज़्यादा दंड मिलेगा। तो दंड हम भोगना नहीं चाहते, इसलिए नाप तोल कर बोलना है, नाप तोल के काम करना है, परीक्षा पूर्वक करना है, 4 बार सोचना है कि मेरी वजह से दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपना काम करें, चुपचाप अपना काम करो। ठीक है जी। तो ये बात हो गई। मुक्ति के लिए हमको सारे कर्मों को चेक करना पड़ेगा, मिथ्या भाषण आदि सब बंद करना पड़ेगा, और सत्य भाषण आदि शुभ कर्म करना होगा, तब मुक्ति होगी, तब हम शांति से जी पाएंगे। मुक्ति तो ठीक है, दूर की बात है, जब होगी तब होगी। उससे पहले तो यहाँ जीवन जीना है, वो भी अच्छी तरह जीना है, शांति से, आनंद से, बिना चिंता के, तनाव के, प्रसन्न होकर, मस्त होकर, खुश होकर जीना है। उसके लिए भी ये सब आवश्यक है। ये दोनों काम करेगा, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान। ये हमको व्यवहार में भी सुखी रखेगा और मोक्ष भी दिलाएगा।
दोनों काम इससे हो जाएंगे। और अगर हमारा ज्ञान कर्म उपासना शुद्ध नहीं है तो ना तो हमारा जीवन ठीक चलेगा, ना मोक्ष होगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, जीवन ही ठीक नहीं चलेगा। तो इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं तीनों को चेक करें और ठीक करें। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? ये प्रश्न उठाया, मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? उत्तर, जो बद्ध है, जो बंधन में है उसको मुक्ति नहीं होती। तो बद्ध कौन है? अगला प्रश्न है, बद्ध कौन है? उत्तर, जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है वो बद्ध है। आप और हम सब अभी बंधे हुए हैं। संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, अरबों की संख्या में हैं, सबके सब शरीर में बंधे हुए, बंधन में हैं, परंतु स्तर ऊंचा नीचा है। स्तर सबका अलग अलग है। किसी में कम अज्ञान है, किसी में ज़्यादा है, किसी में और ज़्यादा है। वो स्तर अलग अलग है। तो अधर्म अज्ञान में जो फंसा हुआ जीवात्मा है वो बंधन में है। बंधन का मतलब जितना लोग जितनी आत्माएं शरीर के अंदर बैठी हैं वो सारी बंधन में। चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे कुत्ते का हो, गधे का हो, तोते का हो, बकरी का हो, कोई भी शरीर हो, जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ संयुक्त है, वो बंधन में है, वो बद्ध है। वो क्यों आया यहाँ? अविद्या ज्ञान के कारण। ये ज्ञान कर्म उपासना उसका शुद्ध नहीं हुआ अभी तक, इसलिए फिर आ गया बंधन में। अब क्यों आ गया? इसको शुद्ध करने के लिए आया। ज्ञान कर्म उपासना तीनों को शुद्ध करना है, इसलिए आए। अब जो व्यक्ति शरीर धारण करके, बाकी कुत्ते गधे तो कर नहीं सकते, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, साधन नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, ठीक है, वो तो गए, उनके तो बस का नहीं। हाँ, मनुष्य के पास साधन है, बुद्धि है, शरीर है, इंद्रियां हैं और अच्छी तीव्र बुद्धि है, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, पढ़ाने वाले हैं, पुस्तकें भी हैं, अध्यापक भी मिलते हैं। अब मनुष्य शरीर धारण करके इतनी सुविधाएं प्राप्त करके भी अगर कोई व्यक्ति अपने अविद्या अज्ञान को ठीक नहीं करता, दूर नहीं करता, कर्मों को शुद्ध नहीं करता, उपासना को शुद्ध नहीं करता, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। इतनी अच्छी सुविधा मिली, उसका लाभ नहीं उठा रहा। जो बढ़िया सुविधा मिलने पर लाभ नहीं उठाता, क्या उसको बुद्धिमान कहेंगे? बस तो फिर जो लोग शरीर प्राप्त करके भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, वैराग्य की बात नहीं सोचते, तत्व ज्ञान की बात नहीं सोचते, मोक्ष की बात नहीं सोचते, वो ऐसे मूर्खों की तरह जीवन खो रहे हैं अपना। फिर बुढ़ापे में अकल आएगी कि सारा टाइम खो दिया, अब अकल आई, अब क्या करें? अब जब अकल आएगी तो शरीर काम नहीं करेगा, मन बुद्धि इंद्रियां काम नहीं करेंगी, बस फिर पश्चाताप करते रहो। तो महर्षि जी कह रहे हैं कि जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है वो बद्ध है, उसको अपना बंधन छुड़ाना है। इसीलिए तो आए यहाँ संसार में, और किस लिए आए? तो अगला प्रश्न पूछते हैं, बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है व निमित्त से? तो ये बंधन और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है शरीर के बंधन से छूट गया। अभी तो शरीर में है, पर ये अपनी तपस्या करके, ज्ञान कर्म उपासना तीनों को शुद्ध करके वो व्यक्ति अपने अविद्या आदि 5 क्लेशों को नष्ट कर देगा। संसार में जो मोह माया आसक्ति राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अभिमान जो भी सारे दोष हैं वो उसके सारे खत्म हो जाएंगे इन 3 चीज़ों के शुद्ध करने से। तो जब ये खत्म हो जाएंगे बस, तो उसका अगला जन्म खत्म, फिर अगला जन्म नहीं होगा। इस जन्म मरण के चक्र से छूट गया, शरीर के बंधन से छूट गया। इस छूटने का नाम मोक्ष है। अब मोक्ष हमको चाहिए, सबको चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक दुख आएगा। क्या हम और आप दुख भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो दुख से बचने का एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? बस यही तरीका है। अगला जन्म लिया तो फिर दुख आएगा। सबसे बड़ी समस्या है स्कूल जाने की, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर का ख ग घ 1 2 3 4 A B C D फिर सीखो।
फिर सारी समस्या आएगी, जैसी आज है वही फिर आएगी। तो हम इन दुखों को भोगना नहीं चाहते, इनसे छूटना चाहते हैं। इनसे दुखों से छूटने का ही नाम मोक्ष है। चाहे यूँ कह दें कि सब दुखों से छूटने का नाम मोक्ष है, चाहे यूँ कह दें कि शरीर से छूटने का नाम मोक्ष है, एक ही बात है। क्योंकि शरीर ले लिया तो फिर दुख आएगा, तो दुख से तो नहीं छूट पाए। तो सिर्फ भाषा में थोड़ा सा अंतर है। हम यूँ भी कह सकते हैं सब दुखों से छूटना मोक्ष है, और यूँ भी कह सकते हैं शरीर के बंधन से छूटना मोक्ष है। दोनों का अभिप्राय एक ही है। तो अब जो प्रश्न है कि जब बंधन से हम छूटेंगे, मोक्ष में जाएंगे, तो ये जो मोक्ष होगा किसी कारण से होगा या स्वभाव से है? और अभी जो हम बंधन में बैठे हैं, शरीर के दुखों के बंधन में हैं, ये स्वभाव से बंधन है या कोई कारण से है? ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद जी। निमित्त से, निमित्त मतलब कारण। ये जो बंधन है वो भी किसी कारण से है, और जो मोक्ष है वो भी किसी कारण से है। स्वभाव से न बंधन है, न स्वभाव से मोक्ष है। दो में से कोई भी स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बताते हैं। क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती। एक नियम है संसार का कि जो स्वाभाविक होता है वो कभी छूटता नहीं। जैसे गर्मी, उदाहरण के लिए गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है। उसने किसी अन्य पदार्थ से उधार तो नहीं ले रखी गर्मी, उसका अपना ही है। तो जो किसी पदार्थ का अपना गुण होता है उसको स्वाभाविक गुण कहते हैं। गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है। क्या गर्मी अग्नि से कभी अलग हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है। तो जो स्वभाव है वो छूटता ही नहीं। गर्मी अग्नि का स्वभाव है, वो उससे नहीं छूटेगा। तो यदि बंधन भी जीव का स्वाभाविक होता तो छूटता ही नहीं, तो सदा ही बंधन में रहेगा। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा ही बंधन में रहेगा, तो दुख तो छूटेगा ही नहीं। तो फिर तो सब बेकार है मेहनत करना। इसलिए दुख छूटता है या नहीं छूटता? छूटता है। इसका मतलब स्वभाव नहीं है। दुख का, शरीर का बंधन स्वाभाविक नहीं है, किसी कारण से। और जब उस कारण को हटा देंगे बंधन हट जाएगा। उस कार्य को हटाने का ये नियम है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी ने बताया, कारण अभावात कार्य अभाव, कि किसी कारण को हटा दो तो उससे जो कार्य उत्पन्न होता है वो भी हट जाएगा। अथवा किसी कार्य को हटाना चाहते हो तो उसका कारण ढूंढो, उसको हटा दो। कारण से हुआ है, इसका कारण ढूंढो, उस कारण को ढूंढो और हटाओ, बंधन हट जाएगा। इसलिए बंधन स्वभाव से नहीं है। तो जैसे बंधन स्वभाव से नहीं है, ऐसे मोक्ष भी स्वभाव से नहीं है। बंधन भी कारण से है, मोक्ष भी कारण से। जब बंधन का कारण उपस्थित होगा तो बंधन हो जाएगा, जब मोक्ष का कारण उपस्थित होगा तो मोक्ष हो जाएगा। अब बंधन तो उपस्थित हो गया बंधे हुए शरीर में, अब इससे छूटना है। तो छूटने के लिए मोक्ष का उपाय ढूंढो, वो उपाय करेंगे तो बंधन हट जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। तो सार क्या निकला? बंधन भी मोक्ष भी ये दोनों नैमित्तिक हैं, किसी कारण से हैं। तो इस मंत्र में यही तो बताया, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म, मिथ्या उपासना, ये बंधन का कारण है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये मोक्ष का कारण है। इसलिए बंधन और मोक्ष दोनों स्वाभाविक नहीं हैं, निमित्त से हैं। तो मुक्ति यदि स्वाभाविक होती तो हमेशा ही मोक्ष में रहते हम, बंधन में आते ही नहीं। पर ऐसा तो नहीं है, हम तो बंधन में आए हुए हैं। इसका अर्थ है कि मोक्ष स्वाभाविक नहीं है और बंधन भी हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन इससे छूट जाएंगे, ज्ञान कर्म उपासना को शुद्ध कर लेंगे, बंधन छूट जाएगा। तो बंधन भी स्वाभाविक नहीं है। आगे प्रश्न उठाते हैं पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति ही, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षु न वै मुक्ति इत्येषा परमार्थता। ये श्लोक मांडुक्योपनिषद पर है। किसी व्याख्याकार ने ये श्लोक लिखा है
मांडूक्य उपनिषद की व्याख्या में। तो इसमें पूर्व पक्षी कहते हैं जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध, अर्थात न कभी आवरण में आया, न जन्म लेता, न बंध है और न साधक, अर्थात न कुछ साधना करने हारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या। ये पूर्व पक्षी है। इस पूर्व पक्ष को समझना है। ये पूर्व पक्ष को समझना थोड़ा कठिन है। पूर्व पक्ष उसको कहते हैं जो वास्तविक सत्य से दूर है। जो वास्तविक सत्य विचार है उसका नाम है सिद्धांत पक्ष। जो वेदों का सिद्धांत है, जो सत्य है, जो सही बात है, उसका नाम है सिद्धांत पक्ष। और जो इससे उल्टा है वो पूर्व पक्ष। तो जो व्यक्ति पूर्व पक्षी है वो या तो प्रश्न उठाएगा या आरोप लगाएगा या बात को छल कपट से इधर उधर घुमाएगा, तोड़ मरोड़ करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो जिसका विचार सिद्धांत गड़बड़ है उसका नाम है पूर्व पक्ष। और जो इसका ठीक ठीक सही जवाब देगा वो है सिद्धांत पक्ष। अब बहुत सारे पूर्व पक्षी हैं संसार में, जितने ये सैकड़ों संप्रदाय चल रहे हैं ये सारे पूर्व पक्षी हैं। समझ में आया? ये सारे पूर्व पक्षी हैं जो गलत सिद्धांत लेकर बैठे हैं वेदों के विरुद्ध। वो जैन, बौद्ध, ईसाई आदि आदि जितने भी लोग हैं, ये सब वेदों के जो भिन्न विचार वाले लोग हैं, ये सारे पूर्व पक्षी हैं। इनकी कुछ बातें तो वेदानुकूल हैं, वो तो ठीक हो गई, पर कुछ बातें जो वेदों के विरुद्ध हैं वो सारा पूर्व पक्ष है। इन सारे पूर्व पक्षियों में एक पूर्व पक्षी लोग हैं, एक संगठन है जिसका नाम है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद इस विचारधारा को मानने वाले। अब वो तो मूल रूप से तो वैसे वेद को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, दर्शन शास्त्र को, वेदांत दर्शन को मानते हैं, मूल रूप से तो उसको मानते हैं। पर जैसे मैंने भूमिका में बताया था कि लोग उस समय वेद का नाम लेते थे पर सिद्धांत गलत सिखाते थे, वेद विरुद्ध। तो ये भी पूर्व पक्षी हैं। ये नाम वेद का लेते हैं और सिखाते हैं गलत। इसलिए इनका पूर्व पक्ष थोड़ा समझना होगा। और इनका पूर्व पक्ष दूसरों की तुलना में कठिन है। ये बहुत चालाकी करते हैं। जैसे आपको न्याय दर्शन में बताया था 54 प्रकार की गलतियां होती हैं ना, हेतुआभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ये छल का प्रयोग करते हैं, जाति का प्रयोग करते हैं, हेतुआभास का प्रयोग करते हैं, ये सारी गड़बड़ करते हैं। और ये थोड़ी चालाकी करते हैं। इनकी चालाकी पकड़ना सरल बात नहीं है। ये बहुत चतुराई से बात करते हैं। दूसरे वाले इतनी चतुराई नहीं करते, वो कम करते हैं। ये ज़्यादा चतुराई दिखाते हैं, इसलिए इनकी बात को समझना ही कठिन पड़ता है। तो अच्छा, जब तक वो प्रश्न ही समझ में नहीं आए तो उत्तर क्या समझ में आएगा? हैं? तो उत्तर समझने के लिए पहले प्रश्न को समझिए, ये प्रश्न क्या है। अब इनका है प्रश्न पूर्व पक्ष में, और ये जटिल है, इसलिए हमको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। इनका मूल सिद्धांत यह है कि अद्वैतवाद, अद्वैत, जिस सिद्धांत में दो चीज़ें नहीं मानी जाती, द्वैत माने दो, अद्वैत वही नंद तत्पुरुष हो गया। अद्वैत दो नहीं मानते, एक ही मानते हैं। वाद का अर्थ है सिद्धांत, मान्यता, कथन। अद्वैतवाद दो वस्तु न मानने का सिद्धांत, अर्थात एक वस्तु मानने का सिद्धांत। तो ये अद्वैतवादी नाम लेते हैं वेद का, उपनिषद का और वेदांत का, और व्याख्या करते हैं अद्वैत की, जो कि गलत है। जब वेद, दर्शन, उपनिषद ये तो त्रैतवाद का बात करते हैं। इनका सिद्धांत तो तीन वस्तु का है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन वस्तुएं अलग अलग हैं। ये वेदों का असली सिद्धांत है, जो सिद्धांत पक्ष है। तो महर्षि दयानंद जी तो सिद्धांत पक्ष में हैं। वो तो वेद की बात करते हैं और शुद्ध बात करते हैं, सही बात करते हैं। उनका सिद्धांत है तीन वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति।
और ये हैं अद्वैतवादी, इसलिए पूर्व पक्षी हैं। ये वेद से विरुद्ध बात करते हैं। ये कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, संसार में केवल एक ही ब्रह्म है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो ये इनका पूर्व पक्ष है। तो हमने पूछा, या हमारे सिद्धांत पक्ष वालों ने इनसे पूछा, इन अद्वैतवादियों से, कि अगर एक ब्रह्म ही है तो फिर आप और हम कौन हैं? क्या हम ब्रह्म हैं? इन्होंने कहा हाँ हाँ, हम तो ब्रह्म ही हैं। हम अविद्या के कारण अपने आप को जीव समझ बैठे, हमने गलती कर ली और हम अपने आप को भ्रांति से, अविद्या से जीव मान बैठे। हम जीव नहीं हैं, हम ब्रह्म ही हैं। अपने वैदिक सिद्धांत में, त्रैतवाद में तो हम जीव हैं। ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, इसमें तो कोई ज्ञान है नहीं। पर हम तो चेतन हैं, हमारे अंदर तो ज्ञान है। हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अनुभव करते हैं, सारे काम करते हैं। प्रकृति तो कुछ नहीं समझती, ना बोलती, ना कोई उसको अनुभूति नहीं है। इसलिए वैदिक सिद्धांत में, त्रैतवाद में ये माना जाता है कि प्रकृति तो अलग वस्तु है, वो जड़ है। कार, स्कूटर, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, ये सारे जड़ वस्तु हैं। ये तो अलग चीज़ है प्रकृति के नाम से, या प्रकृति से बने पदार्थ जगत के नाम से। और हम चेतन हैं, हम सब समझते हैं, हम आत्मा हैं। इस प्रकृति से हम अलग हैं। और तीसरा ईश्वर है, जो हम दोनों से अलग है। वो तो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि बनाता है, चलाता है, पालन करता है, कर्म का फल देता है, न्यायकारी है। उसके गुण हमसे बिल्कुल अलग है। तो सिद्धांत पक्ष ये है, तीन वस्तु अलग अलग, और पूर्व पक्ष है कि एक ही ब्रह्म है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो हमारे सिद्धांत वालों ने इनसे पूछा, पूर्व पक्षियों से, कि अगर ब्रह्म ही है केवल, तो आप और हम कौन हैं? हमारे हिसाब से तो हम जीव हैं। बोले नहीं नहीं, आपको भ्रांति है, जीव जीव अलग कुछ नहीं है। ब्रह्म ही है जो जीव के रूप में अपने आप को भ्रांति से माने बैठा है। तो इनके सिद्धांत में जीव की ब्रह्म से अलग कोई सत्ता नहीं। ये इनका सिद्धांत दिमाग में बिठा लीजिए, तब ये प्रश्न समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं लंबी व्याख्या इसीलिए कर रहा हूँ कि दोनों का अंतर पहले समझ लें, तो पुस्तक समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अच्छा, फिर जब हमने कहा भाई ये प्रकृति क्या है, आप कहते हो केवल ब्रह्म है, न जीव है न प्रकृति। तो जब हमने पूछा कि हम कौन हैं, तो बोले आप तो भ्रांति में हैं, आप हैं तो ब्रह्म ही, लेकिन भ्रांति से अपने आप को जीव मान लिया आपने। ये उत्तर दिया उन्होंने। फिर हमने कहा अच्छा ये प्रकृति क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे हैं, ये सब क्या चीज़ है? तो जड़ वस्तु हैं। बोले ये भी ब्रह्म है। हाँ, ये जो ब्रह्म है ना, आपको ये ब्रह्म जो है प्रकृति के रूप में जो दिख रहा है, ये तो आपको ये भी भ्रांति है। आपको अपने बारे में भी भ्रांति है और जगत के बारे में भी भ्रांति है। आपको पूरी भ्रांति है। ये ब्रह्म है, आपको जगत के रूप में दिख रहा है। हमने कहा हमको क्यों जगत के रूप में दिख रहा है, भ्रांति क्यों हो गई? अब देखना इनकी चालाकी। न्याय दर्शन आप पढ़ते ही हैं, तो आपको पता है कि जब केवल दृष्टांत दिया जाए और हेतु न दिया जाए तो वो बेकार है। अब ये हेतु नहीं दे रहे, बस यहाँ मार खा गए। और दृष्टांत दे देंगे, जैसे आप स्वप्न के अंदर हाथी देखते हैं, महल देखते हैं, पर्वत देखते हैं, समुद्र देखते हैं, हवाई जहाज़ देखते हैं। रात को सपना देख रहे हैं, पर्वत, नदी, समुद्र, हवाई जहाज़ सब देख रहे हैं। क्या वहाँ नदी, पर्वत, समुद्र होता है? कुछ नहीं होता, भ्रांति होती है। जैसे स्वप्न में पर्वत, नदी, समुद्र आदि की भ्रांति होती है और वस्तु कुछ नहीं होता। वस्तु तो एक खटिया और बिस्तर होता है, और क्या होता है? कमरे में अपनी खाट पे बिस्तर पे सो रहे। हाथी, महल, घोड़े, पर्वत, नदी कुछ भी नहीं है। तो जैसे स्वप्न में भ्रांति होती है, वस्तुएं नहीं होती फिर भी दिखाई देती है, ऐसे ही ये जगत, ये है तो ब्रह्म और आपको दिख रहा है जगत, संसार दिख रहा है, ये आपको भ्रांति है। न होते हुए भी दिख रहा है, और अगर होते हुए देखना हो तो एक और दृष्टांत है इनके पास। जैसे हमको रस्सी सांप दिखती है,
रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई, ऐसे ही आपको ब्रह्म में जगत की भ्रांति हो गई। ऐसे ऐसे इन्होंने दृष्टांत बना रखे हैं, हेतु कुछ नहीं, इसलिए इनकी बात गलत है, व्यर्थ है। जब तक हेतु नहीं लाओगे तब तक आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती। अब ये सारी चर्चा होती है न्याय दर्शन से, वो न्याय विद्या इसको पकड़ती है, कहाँ गड़बड़ कर रहा है ये व्यक्ति, कहाँ ये दृष्टांत तो दे रहा और हेतु तो दे नहीं रहा, बिना हेतु के पक्ष की सिद्धि होती नहीं। तो ये सारी टेक्निकल बातें हैं, इनको जो पकड़ने में काम आती हैं। अब इतना लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, न्याय दर्शन जानते नहीं, तर्कशास्त्र का पता नहीं, इसलिए वो इनकी गलतियाँ पकड़ नहीं सकते। तो ये आम जनता को ऐसे बहकाते रहते हैं, झूठी बातें फैलाकर। तो उस समय भी ऐसा ही बहलाते थे, बहकाते थे लोगों को, भ्रांति में डालते थे। तो महर्षि दयानंद जी ने देखा ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो वेद का नाम लेके गलत चीज़ सिखा रहे, हम इनको ठीक सिखाएंगे। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध, अर्थात न कभी आवरण में आया, न जन्म लेता, न बंध है और न साधक, अर्थात न कुछ साधना करने आ रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा है ना, जीव ब्रह्म होने से, जीव कोई अलग थोड़ी है, जीव तो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म तो सदैव मुक्त है, ब्रह्म तो सदैव मुक्त है, स तु सदैवेश्वर, व्यास भाष्य में लिखा है। ब्रह्म तो कभी बंधन में आया ही नहीं, और जो जिसको जीव बता रहे हो वो ब्रह्म ही तो है, इसलिए जीव का कोई बंधन कभी होता ही नहीं। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि सिद्धांति ने पहले बोला था कि जीव मिथ्या ज्ञान आदि के कर्म, मिथ्या उपासना से बंधन में आता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है जीव तो बंधन में आता ही नहीं, वो तो ब्रह्म है, इसलिए ना कभी आवरण में आया, ना जन्म लेता, ना बंधन है, ना कोई साधना करने वाला है, कुछ है ही नहीं, ना वो छूटने की इच्छा करता, और ना कभी इसकी मुक्ति होती। जब ब्रह्म कभी बंधन में आया ही नहीं तो फिर मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या, मुक्ति का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मुक्ति का प्रश्न तो उसके लिए होगा जो पहले बंधन में आवे, तभी तो वो छूटने की बात सोचेगा ना, मैं बंधन में हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ, और ब्रह्म तो कभी आया ही नहीं बंधन में। ये पूर्व पक्ष है, आगे समझ में। अब उत्तर है, ये नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं। अब इनका नाम महर्षि दयानंद जी ने रख दिया नवीन वेदांती, क्योंकि हम भी वेदांती हैं, हम भी वेदांत को मानते हैं, वेद को भी मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, वेदांत दर्शन को मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो फिर पता कैसे चले कि हम कौन और वो कौन? तो लोगों में भ्रांति ना हो कि हम दोनों ही वेदांती हैं और फिर दोनों में टक्कर है, विचारों में तो विरोध है। तो पहचान के लिए, ताकि दोनों समझ में आए कि असली सिद्धांत वाला कौन और झूठे सिद्धांत वाला कौन, इस तरह से भ्रांति ना हो, स्पष्टता के लिए महर्षि दयानंद जी ने इनका नाम रख दिया नवीन वेदांती। हम प्राचीन वेदांती, वो नवीन वेदांती। ये नाम क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया कि वेदांत के नाम पर इनकी नवीन विचारधारा है, इसलिए नवीन नाम रख दिया। ये तो नई अपनी बात सुना रहे, नया ही विचार रख रहे हैं कि ब्रह्म जीव सब एक है। ये तो वेद का सिद्धांत है नहीं, तो ये वेद का सिद्धांत नहीं है कि जीव ब्रह्म एक है। ये नाम वेद का लेकर और नई बात सिखा रहे हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया नवीन वेदांती, ताकि पहचान में गड़बड़ ना हो। तो महर्षि जी कहते हैं ये नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं है। जो वो जीव ब्रह्म को एक बता रहे हैं ये गलत, ये सही नहीं कह रहे, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता है। तो जीव तो छोटा सा है, अणुमात्र है, एक देशी है, वो तो बंधन में आ जाएगा। ये शरीर ने उसको बांध रखा है, चारों ओर से लपेट रखा है शरीर ने, वो बेचारा शरीर के अंदर ही है। वो भागना चाहता है, भाग नहीं पा रहा। व्यक्ति हवा में उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं पा रहा, ये शरीर ने बांध रखा है। कहाँ जाओगे? हवाई जहाज में बैठो फिर उड़ो हवा में, ऐसे हाथ से नहीं उड़ सकते। तो ये बंधन है ना शरीर का, ये हमको उड़ने नहीं देता। हमारी इच्छा होती है आकाश में उड़ने की, ये उड़ने नहीं देता, इसलिए बंधन में।
जब जीव एक देशी है, छोटा सा है, तो बंधन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता है, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता है। ये देखो, हमने जन्म ले रखा है, शरीर के साथ आत्मा जुड़ गया, शरीर धारण कर लिया, अब अपना जन्म हो गया, अब अपना काम कर रहे हैं, खाना पीना पढ़ना लिखना जो भी। तो जीवात्मा शरीर में आता है, छोटा सा है, अणुमात्र है, उसका स्वरूप छोटा है, और वो शरीर के साथ प्रकट होकर के जन्म लेता है। तो यहाँ जन्म लेने का मतलब जीव की उत्पत्ति नहीं होती, वो तो अनादि है। शरीर के साथ संयोग होना, बस ये जन्म, ये परिभाषा है। शरीर के साथ आत्मा संयुक्त होकर संसार में प्रकट हो जाता है, फिर वो अपने सारे काम करता रहता है और दूसरों के साथ व्यवहार कर सकता है। बिना शरीर के वो प्रकट नहीं होता, तो व्यवहार नहीं हो पाता। अब यहाँ पर 10-20 मुक्त आत्माएं घूम रही हों तो हमें पता ही नहीं, हम उनको देख नहीं सकते, कुछ लेन देन व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब भी कोई आत्मा से हमें व्यवहार करना होता है तो वो पहले शरीर धारण करेगा, फिर समझ में आएगा कि हाँ कोई सामने बैठा है, चलो भाई इससे ले लो व्यवहार, जो भी करना देना हो। इसलिए जीव शरीर धारण करके प्रकट होता है और इसी का नाम जन्म है। पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसता है, तो पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, पाप भी करता है, दोनों तरह के काम करता है। और जब पाप कर लेता है तो फिर उन कर्मों का फल भोगता है, और उसका फल है बंधन। अब बंधन में आ गए शरीर के, अब भोगो, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, कोरोना, आजकल कोरोना चल रहा है, अब भोगो, कोरोना का दंड भोगो। तो कभी डेंगू है, कभी चिकनगुनिया है, कभी कोरोना है, कभी इन्फ्लुएंजा है, कभी मलेरिया है, कभी टाइफाइड है, कभी कुछ है। तो ये सारा भोगना पड़ता है, क्योंकि हमने पाप कर रखे हैं, अब उसका दंड भोग रहे हैं। अच्छे काम किए हमने, पर वो अच्छे भी सकाम भावना से किए थे, इसलिए उसका दंड मिल रहा है। अगर निष्काम कर्म किए होते तो मोक्ष में होते, पर सकाम किए, अच्छे भी किए, कुछ बुरे भी किए, दोनों तरह के किए, इसलिए अब सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, दोनों भोग रहे हैं। इस प्रकार से जीव शरीर में आता है, पाप कर्मों का फल भोगता है, इस बंधन में फंसता है, उसके छुड़ाने का साधन करता है। फिर वो तपस्या भी करता है कि इससे कैसे छूटें। फिर ज्ञान को शुद्ध करो, कर्मों को शुद्ध करो, उपासना को शुद्ध करो, ये सारी तपस्या करनी पड़ती है। दुख से छूटने की इच्छा करता है, सभी करते हैं, बच्चा भी करता है, जवान भी करता है, बूढ़ा भी करता है। मनुष्य तो मनुष्य, कुत्ते गधे भी छूटना चाहते हैं दुख से, वो कौन सा भोगना चाहते हैं, वो भी दुख भोगना नहीं चाहते। उनमें भी वैसी ही आत्मा है जैसी हमारे अंदर। सब प्राणियों में एक जैसी आत्मा है, क्योंकि यही आत्मा जो मनुष्य शरीर में है, यही अच्छे बुरे काम करके पशु पक्षी योनियों में जाती है। तो वही तो आत्मा है जो वहाँ चली गई। उसने तो कुछ ज़्यादा पाप कर दिए, ईश्वर ने उठा के कीड़ा मकोड़ा बना दिया, सांप बिच्छू बना दिया, व्हेल मछली बना दिया। तो वहाँ भी वही आत्मा है जो मनुष्य शरीर में है। जब हम मनुष्य शरीर में दुख नहीं चाहते, तो कीड़े मकोड़े के शरीर में भी वही आत्मा है, वो भी दुख नहीं चाहता। इस बात से ये भी पता चलता है कि सारी आत्माएं एक जैसी हैं। एक संप्रदाय वाले ऐसे हैं जो आत्माओं की क्वालिटी में भी फ़र्क मानते हैं। कुत्ते की आत्मा की क्वालिटी अलग टाइप की है, गधे की अलग आत्मा है, उसकी क्वालिटी अलग है, सूअर की अलग है, हाथी की अलग है, बंदर की अलग है, मनुष्य की अलग है। और इन मनुष्यों में भी स्त्रियों की अलग है, पुरुषों की अलग है। स्त्री हर जन्म में स्त्री ही बनेगी, पुरुष हर जन्म में पुरुष बनेगा, कुत्ता हर जन्म में कुत्ता ही बनेगा, गधा हर जन्म में गधा ही बनेगा। ऐसी फालतू की बातें, भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो महर्षि जी ने आके सारी भ्रांतियाँ दूर की, वेदों के नाम पर सही बात सिखाई कि देखो वेद का सही सिद्धांत ये है, इस प्रकार से वेद को समझना है और सत्य को जानना है, भ्रांतियों से बाहर आना है। वो आत्मा दुख से छूटने की इच्छा करता है और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। तो इसलिए आत्मा ब्रह्म से अलग चीज़ है।
ये समझाया सिद्धांत पक्ष की तरफ से। तो आत्मा परमेश्वर को प्राप्त करता है, समाधि लगाएगा, ज्ञान कर्म उपासना शुद्ध करेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा और फिर मोक्ष में जाएगा। मोक्ष में ईश्वर के साथ रहेगा और ईश्वर से आनंद लेता रहेगा। यहाँ संसार में जब आता है जीवात्मा बंधन में शरीर के, तो सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है और मूर्खता, 3 अनुभूतियाँ करता है। सुख दुख मोह, सत्व रजतम, प्रकृति के 3 पार्टिकल्स। तो सत्व से सुख भोगता है, रजोगुण से दुख भोगता है, तमोगुण से मूर्खता, नशा, पागलपन आदि आदि ये सब सीखता भोगता है। जब मुक्ति में जाता है तो प्रकृति से पीछा छूट जाता है, बंधन कट गया। प्रकृति से हर प्रकार का बंधन कट जाता है, छूट जाता है। इसलिए जो बंधन की स्थिति में 3 अनुभूतियाँ हो रही थी, सुख दुख मोह, वो सारी बंद हो जाती, क्योंकि कनेक्शन कट हो गया, प्रकृति से कनेक्शन टूट गया, कट गया। इसलिए प्रकृति से जो 3 अनुभूतियाँ आ रही थी वो समाप्त हो गई, अब नहीं आएंगी। और मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ गया, तो अब ईश्वर वाले गुण की प्राप्ति होगी। जब बंधन में था तो प्रकृति से भोग रहा था, अब मोक्ष में जाएगा तो वहाँ से भोगेगा। इसलिए मोक्ष में ईश्वर के आनंद को भोगता है। वो बहुत अच्छा बढ़िया आनंद है, 100%। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई छीनने की समस्या नहीं, कोई छीन लेगा वहाँ ये भी समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आनंद लेगा मोक्ष में। तो इस प्रकार से 9वें समोल्लास में महर्षि जी ने हमें ये सारी बातें सिखाई। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और वो आगे भी बहुत सी विस्तार से बताएंगे। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, कौन बंधन में आता है, कौन छूटता है, कैसे छूटता है, कैसे बंधन में फंसता है, ये सारी बातें इस 9वें समोल्लास में बताई गई। तो इनको हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। समय के अनुसार आज के पाठ को यहाँ विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।